स्वयं को समेटते हुए सार में आते हुए बुद्धि को एकाग्र कर बाप दादा के सानिध्य में परम शांति को धारण करते हुए शिवमय शिव रूप शिव समान स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए इस मौन भट्टी को शांति के सागर को सौंपते हुए इसकी सफलता इससे प्राप्त होने वाली अमूल्य रत्न इसकी गहराई इसकी ऊंचाई सब बाप दादा को सौंपते हुए करण करावल हार की स्मृति में साइलेंस का शांति का अखुट खजाना जमा करते हुए बाबा को सौंपते हैं। हमारा एक एक सेकंड जो साइलेंस में जाता, मुख का साइलेंस, संकल्पों का साइलेंस, बुद्धि का साइलेंस, सत्युगी साइलेंस को इमर्ज करता जा रहा है, संस्कार बनता जा रहा है। हमारा बाप दादा को सबसे प्रिय गिफ्ट है साइलेंस। सतयुग की स्थापना में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइलेंस। उस फेम में, उसके नशे में, उसकी खुशी में
वो अपनी भट्टी के और भी गहरी समझ को खोलने के लिए बाप दादा के साथ उनके महावाक्यों के अव्यक्त स्वरूप को धारण करने बैठते हैं। मीठे मीठे अव्यक्त शांत साइलेंस प्योर पॉइंट ऑफ लाइट ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न ऊंचे ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे? बाप दादा कहते तुम सॉल्यूबल खुद मिल जाने वाले निराकारी निर्विकारी निरहंकारी संतान उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। निराकार निर्दोष बच्चे कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता ही नहीं सदा देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म कहता है वैसा फल पाता है। परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता। अभी संगम युग पर नॉलेज में ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है।
रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के निराकार सर्वगुण सर्वशक्ति सर्व महिमा से संपन्न बाप से राजयोग सीखने। इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। आज का मौन का तीसरा दिन हम बुद्धि को देते हैं। बुद्धि को पत्र भी लिखेंगे, बुद्धि को काउंसिल भी करेंगे, बुद्धि का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो ही इधर उधर जाते। बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। ये है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान उवाच सालिग्रामों प्रति। पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जीज को ही सुनना है। इसलिए इस देह में बैठी मैं निराकार अशरीरी आत्म अभिमानी बनना ही है। पीछे पीछे अभी तक तुम देह अभिमान में थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परम पिता परम शक्ति परम ईश्वर परम आत्मा सुप्रीम ऊर्जा स्वयं आकर बाप बनकर हमें बच्चा बनाकर अपनी आइडेंटिटी देकर अपना नाम अपना कुल अपनी अडॉप्शन देकर आत्म अभिमानी बनाते। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम निराकार निर्विकार निरअहंकार से परिपूर्ण ऊर्जा समझ गए। सुप्रीम फादर ने ही समझाया है। यह निराकार निर्विकार निरअहंकार फुल कंप्लीट पॉइंट ऑफ पावरफुल एनर्जी आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। बढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। बढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो ये पढ़ाई नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं वो ये पढ़ाई नहीं करेंगे। ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये हाथ, ये पढ़ाई नहीं करेंगे। वो कर्मानुसार ड्रामानुसार बना हुआ किरदार है, वो वही प्ले करे, क्योंकि वो तो कर्मों का फल है।
बस वो रिएक्शंस है। 2,500 वर्षों का एक रिएक्टिव पुतला है। वो पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई करती है शुद्ध, पवित्र, पावन आत्मा। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है, जो शिक्षक गुरु सदगुरु के रूप में हर एक के जीवन में आ गया है, 1 to 1 पढ़ाता है, वो निराकार है, उसका नाम शिव है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, और सब कहेंगे ये मेरा शरीर है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है। बाकी वे सब है जिस्मानी पढ़ाई, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होते हैं। बे आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को भी याद करना पड़े। उनको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम सदा शिव है, सदा कल्याणकारी। ऐसे नहीं कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, शरीर का नाम पड़ता है। सिर्फ एक आत्मा है जिसका नाम है, और वो है शिव, परमात्मा। परमात्मा आत्मा को ही एक नाम मिला है। बाकी अन्य सभी आत्माएं हैं, उनका कोई नाम नहीं। आज के सारा दिन की प्रैक्टिस नाम और रूप का परित्याग। अपने भी और सबके भी नाम रूप का परित्याग। सब इक्वल आत्मा। बाबा की समानता की जो दृष्टि है, समता की जो दृष्टि है, समता का जो भाव है, वो यहीं प्रकट होता है कि उन्होंने किसी बच्चे का नाम नहीं रखा। सब इक्वल है, सब आत्मा है। आज बाबा की इस इक्वालिटी को, एक दृष्टि को, समान दृष्टि को हम बच्चे भी धारण करते हैं। नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, संबंध भी नहीं। स्वयं को भी इन सारे लेप शेप से मुक्त, और सामने बैठी आत्माओं की भी
इन लेप शेप से मुक्त, सिर्फ आत्मा याद करने का अभ्यास। कहेंगे फलाने का ये शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्य के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। ये शरीर तो उनका नहीं है, भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक, फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके, बुद्धि भटकी, मन भटका, वैसे मुझ परमात्मा को, शिव एक को बहुत भटकाया। ड्रामानुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया, मेरी कितनी ग्लानि की। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर ही नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा, गायन है। ये भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल तुम कर्म कांड करते आए हो, अब ये ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। महसूस करें महावाक्यों को बुद्धि में उतरता, क्योंकि ये महावाक्य ही बुद्धि को पारस बना रहे हैं। पारस का गुण ये होता कि वो जिसको भी छू देता है क्या बन जाता, क्या बन जाता। हम्म? क्या बन जाता। पारस जिसको भी छू लेता वो क्या बनता है, पारस की क्या महिमा है। सोना बन जाता। सोना यानी शुद्ध, परिशुद्ध, पावन, पवित्र। तो ये बुद्धि जब तक पारस नहीं बनेगी तो वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्योरिटी, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी
वर्ल्ड हैप्पीनेस संभव नहीं है। बुद्धि का पारस होना यानी पूरे यूनिवर्स का पावन हो जाना। इसलिए फुल फोकस आज के दिन बुद्धि पर। बुद्धि सदा शिव पिता निराकार के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनके ज्ञान के मंथन के साथ बिजी रहे, जिससे वो पावन बने। जो करता है उसको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब इस पढ़ाई में तुम अकर्म, कर्मातीत, कर्म से मुक्त होते हो। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही पाप से। पाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो एक बार फेल हो गए तो रिपीट कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ एक ही पढ़ाई, एक ही बार पढ़ाई और एक ही एग्जाम, पास या फेल, फिनिश। यह है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा कल तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की थी तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसा है नहीं। बाप कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो, 2500 वर्ष तुमने बहुत गुहार लगाई, बहुत मन्नतें मांगी है, बहुत तपस्या करी है, बहुत आवाहन किया है, तब हम्म, इतना तब किया है कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति कर। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद में है। और अब मेरी बुद्धि को चार्ज किसको करना है? हम्म बुद्धि से ये बात बारंबार करनी है कि हे बुद्धि तुम किसको पोषित कर रहे हो, किसको अपना फुल अटेंशन दे रही हो, किसके साथ हो। क्योंकि तुम तो पारस हो ना। तुम्हें माया ने, रावण ने पत्थर बना दिया है। बाबा पत्थर क्यों कहता? हम्म पत्थर बुद्धि का अर्थ क्या है?
Correct. Related to material world. ये पत्थर इसलिए क्योंकि वो स्थूल से कनेक्ट हो गए, जबकि वो खुद सूक्ष्म है। बुद्धि का कोई रूप रंग आकार नहीं, पर अहो माया कैसे विस्मृति लाते हैं, कैसे बुद्धू बनाते हैं। मन बुद्धि संस्कार तीनों ही अव्यक्त हैं, तीनों का कोई रूप नहीं, तीनों का कोई रंग नहीं, तीनों का कोई आकार नहीं, है ही वो अव्यक्त। पर अहो माया उसे व्यक्त में, पत्थर ठिक्कर में, शरीरों में, परिस्थितियों में, साकार में अटका कर रखती। तो अब वहां से तीनों अपनी एनर्जी को निकाल के अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मन का ओरिजिनल फॉर्म में आकर अव्यक्त अशरीरी, बुद्धि का ओरिजिनल फॉर्म अव्यक्त अशरीरी, पास से बिल्कुल मुक्त, व्यक्त शास्त्रों धर्मों मान्यताओं लॉजिक से पूरी तरह मुक्त, निराकार अव्यक्त, संस्कार भी अव्यक्त, सबका ओरिजिनल फॉर्म अव्यक्त, फॉर्मलेस है वो। कोई मन को दिखा सकता, कोई अपनी बुद्धि दिखा सकता, कोई अपने संस्कार दिखा सकता नहीं। इन सब के ओरिजिनल फॉर्म ही अव्यक्त है। पर अहो माया, अहो रावण राज्य, सभी अव्यक्त को व्यक्त में फांस के रखा हुआ है, बुद्धू बना के रखा हुआ है। अब आप आते हैं सब अव्यक्त को छुटकारा दिलाने, उनके ओरिजिनल फॉर्म में उनके प्योरेस्ट फॉर्म में उनको स्थापित करना, एकदम नीट, क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, प्योर, पावरफुल। तो जितना मन बुद्धि संस्कार पास्ट से, व्यक्त से, नाम से, रूप से, रंग से, आकार से, ड्रामा से अपने आप को अलग करते जाते हैं, वे अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आते जाते हैं, पावरफुल फॉर्म में आते जाते हैं। कई बार हम बाबा से शिकायत करते हैं, बाबा बुद्धि कमजोर है, बाबा मन कमजोर है। तो बाबा उसी का जवाब देता कि बच्चे वे कमजोर इसलिए हैं क्योंकि वो व्यक्त में अटके। इनको अव्यक्त बनाते जाओ, अशरीरी बनाते जाओ,
स्टोरी लेस बनाते जाओ तो फिर देखो इनकी शक्ति, फिर देखो इनका सामर्थ्य, फिर देखो इनकी ऊर्जा को। दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। भोगते हैं ना, मन स्थूल को भोगने लगता है, बुद्धि भी स्थूल को भोगने लगती है, तो वृद्धि ज्यादा, आयु कम। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो सिर्फ और सिर्फ हम्म उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा का ही काम है। आप आते ही हैं कम करने, काटते भी हैं पापा आकर, अधर्म विनाश करो। अधर्म, अशांति के अलावा, निराकार के अलावा जो कुछ भी है सब अधर्म है। हम्म शांति स्वधर्म है, उसके बाद जो कुछ भी है वो अधर्म है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो कुछ भी है वो अधर्म। पुकारते हैं बाबा आकर, अधर्म विनाश कर, सृष्टि को कम कर, मुझ आत्मा की सृष्टि, मुझ आत्मा का विस्तार, मुझ आत्मा का प्रोपेगेंडा, मुझ आत्मा की बनाई हुई स्टोरीज वो कम कैसे होती जाती, जितना जितना स्वधर्म में। अब एक बात, दुनिया तो जानती नहीं कि आप कितना कम कर देते, थोड़े मनुष्य रह जाते, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार 7 बजाना, नाटक में जितना पार्ट तेजी से होता है घर से भी तेजी से आता, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आता। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं 5 बजे। तुम्हारा भी ऐसे ही, पिछाड़ी में जिनका पाठ है पिछाड़ी में आते हैं, जो पहले पहले शुरू के पाठ आ रहे हैं वे सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी तक आते ही रहते हैं, टाल टालियां पिछाड़ी तक आते ही रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझ आती, और सवेरे याद में बैठते हो वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। तो आप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाते हैं, फिर इतनी जगह ही कहाँ है? तब आप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर का। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है,
बाकी जो भी बचत है वे भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है, आत्मा अविनाशी, अमर, अजर। 84 बार जलाया गया शरीर को, पर आत्मा अजर। वे भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय पाप के और कोई समझा नहीं सकता। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें, कितनी सूक्ष्म बातें। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ, शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए, इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बना दो। फिर ये भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर हब कर लिया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान के सागर को हप कर कर उसका स्वरूप बन जाती। तुम अभी ब्राह्मण बने, तुमको अब ज्ञान मिला है। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, अब जान गए तो पुरुषार्थ क्या बचा। हम्म। बताएं। जब सब जान गए तो क्या पुरुषार्थ बच गया। हम्म। क्या पुरुषार्थ बच गया जब सब जान गए तो। साइलेंस। साइलेंस भी तो जान गए। दीदी मैं और मेरा बाबा। ये भी जान गए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा वटमूल्यों में कहते हैं जानना, मानना और चलना, तो उसमें स्थित होना, जो जाना है मैंने। Yes. जो समझा, जो जाना, उसका स्वरूप बनना, टिकना उसमें, ये पुरुषार्थ बाकी है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रालब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को मार क्यों दिए। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। इस समय है ये मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त हो। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है।
यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा भी है तो लेता भी है, हिसाब है। उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं ये सुख काग विष्ठा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, बना बनाया है। इसलिए उसके साथ घुल मिल जाओ, नाटक को फुल्ली एक्सेप्ट कर लो, नाटक को फुल्ली रिस्पेक्ट दे दो, नाटक के साथ रास कर, वहां प्रश्न डालकर उसके साथ हिंसा नहीं करो। प्रश्नों की हिंसा, प्रश्नों के बाण, क्यों क्या कैसे कब कहाँ, ये सारे बाण नाटक को मत मारो, हिंसा मत करो, डबल अहिंसक बनो। स्वीकार करो नाटक को जो है जैसा है, क्योंकि वही परफेक्ट है, वही एक्यूरेट है। गाते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना एक ही है। अनेक मत अनेक धर्म, फिर कह देते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है फिर कोई बुलाते ही नहीं। इस समय सबके ऊपर दुखों का पहाड़ है। खूने नाहक खेल देखते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हुए दुख भी सहन करते हो। हम्म? मेरे पॉइंट ऑफ लाइट पावरफुल बच्चे, तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना। कहते हैं तुलसीदास चंदन से तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। ये पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाता। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते।
ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती हैं। बाप कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता, जानवर आदि नहीं। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर फिर कमाई कर पाते। इस लाइन को अंडरलाइन कर मंथन करें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लाते साइलेंट पीसफुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप समाप्त बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बच्चों को रूहानी को हर वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र सबको देना है अपनी साइलेंस की पावर से। पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। सहन करना है, समाना है, समेटना है, सार में रहना है, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर सार में आना ही अपनी उंगली देना है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग है, मुंझना नहीं है। वरदान सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवादारी बाप। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवादारी को सच्चा सेवादारी कहा जाता है। विघ्न आना है, ये भी ड्रामा में नोंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही इस भाव से देखो, तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते हैं। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बल। और सबसे बड़ा विघ्न है देह बुद्धि का
पत्थर में अटक जाना। तो आज का अपना पूरा साइलेंस बुद्धि को समर्पित, आज फुल फोकस बुद्धि को साइलेंट बनाने में। ओम शांति। शुक्रिया।